ईरान की ड्रिल है ऐलान जंग। ट्रंप और नेतन्याहू को एक बड़ा चैलेंज। ईरान ने इजराइल के साथ अपने 12 दिन के युद्ध के बाद पहली बार सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है और इस अभ्यास में ईरान की नौसेना के जहाज़ों ने ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में समंदर में कई टारगेट पूरे किए हैं और ज़बरदस्त मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इस लक्ष्य के तहत सैन्य अभ्यास इस्लामी गणराज्य में पहले भी होते रहे, लेकिन अब सस्टेनेबल पावर 1404 ड्रिल ऐसे वक्त में जब ईरान के सैन्य अधिकारी जून में हुए उस युद्ध के बाद अपनी ताकत दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इनमें इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट कर दिया और न्यूक्लियर सेंटर और दूसरे ठिकानों पर बमबारी भी जमकर की थी। ईरान को बड़ा झटका तब लगा था जब इजराइल ने ज़बरदस्त हमले खास टारगेट पर किए थे ईरान में। ईरान के सरकारी टीवी की रिपोर्ट में कहा गया कि नौसेना के जहाज टारगेट पर क्रूज मिसाइल दागेंगे और खुले पानी में ड्रोन का इस्तेमाल भी करेंगे और इस ड्रिल का कोई भी वीडियो तुरंत जारी नहीं किया गया। नौसेना ने जून में हुए युद्ध के दौरान किसी भी बड़े हमले से साफ तौर से परहेज किया है। बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में मौजूद ये नौसेना ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और कैस्पियन सागर में गश्त करती है। अरब की खाड़ी और उसके सकरे मुहाने हॉर्मुज जलडमरू को ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के लिए छोड़ी हुई। रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना विश्व शक्तियों के साथ ईरान के 2015 के परमाणु समझौते के टूटने के दौरान पश्चिमी जहाज़ों को जब्त करने के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ इस खास क्षेत्र में आने वाले अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर भी वो कड़ी नज़र रखती है। ईरान की नौसेना को पारंपरिक रूप से वैसे कमज़ोर माना जाता है, लेकिन वो अपनी वॉर पावर को लगातार बढ़ाने की कोशिश में रही। हालांकि इसकी असली ताकत ऑड सिचुएशन में युद्ध की रणनीति और रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना में मौजूदगी। ईरान के पास दो नौसेनाएं, रिवोल्यूशनरी नेवी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना छोटी और तेज़ नौकाओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखती है। वो खाड़ी में अमेरिका और दूसरे विदेशी नौसेनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। अनुमानित रूप से ईरानी नौसेना में लगभग 18,000 सक्रिय सैनिक हैं। पारंपरिक रूप से बड़े युद्धपोतों की कमी के बावजूद ईरान छोटे और तेज़ जहाज़ों जैसे कि मिसाइल सशस्त्र नौकाओं को अब प्रायोरिटी देता रहा है, क्योंकि ये हॉर्मुज जलडमरू जैसे सकरे जलमार्गों में इफेक्टिवली काम करता है। और ईरान ने अपनी पनडुब्बी बेड़े को भी मजबूत किया है। इसमें रूस से खरीदी गई किलो क्लास पनडुब्बियाँ और अपनी खुद की बनाई गई पनडुब्बियाँ भी शामिल है, जो कि समुद्री निगरानी और हमले की ताकत ज़्यादा मजबूत रखती हैं। ईरान की असली ताकत वैसे उसकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पावर मानी जाती है। ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे फतह-1 भी शामिल है और इन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल समंदर में जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान ने अपनी रक्षा तकनीक का स्वदेशी विकास किया और उसने अपने खुद के युद्धपोत, पनडुब्बियाँ और मिसाइलें भी तैयार की, जैसे कि हाल ही में लॉन्च भी किया गया जासूसी जहाज़ जाग्रोस। युद्ध खत्म होने के बाद से ईरान ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में किसी भी इजरायली हमले का मुकाबला पूरी तैयारी से किया जाए, डटकर किया जाए। रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर जादेह ने भी कहा कि देश में अपनी सेनाओं को नई मिसाइल से लैस किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी संभावित दुश्मन के दुस्साहस के जवाब में हमारी सेनाएं अब इन मिसाइलों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ में अपने सहयोग को निलंबित कर दिया है, जो कि इसके परमाणु स्थलों की निगरानी कर रही है। और माना यह जा रहा है कि तेहरान ने तनाव के बीच में यूरेनियम को हथियार बनाने के स्तर तक के समृद्ध भी कर लिया है। ईरान परमाणु समझौते के यूरोपीय पक्ष फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने चेतावनी भी दी कि अगर तेहरान 31 अगस्त तक IAEA के साथ अपने विवाद का संतोषजनक समाधान नहीं करता, तो उस पर जो समझौते के तहत पहले हटाए गए सभी संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को तुरंत फिर से लागू कर दिया जाएगा। और इस युद्धाभ्यास का मुख्य मकसद समुद्री लक्ष्यों को भेदने के लिए छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण करना था, जिसमें युद्धपोतों,
पनडुब्बियों और लड़ाकू ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये युद्धाभ्यास इसराइल के साथ हाल ही में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान का पहला और बड़ा सैन्य अभ्यास है और इस युद्ध में इसराइल ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला किया था और ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में किया गया जब क्षेत्र में ज़बरदस्त तनाव है। अमेरिका और इसराइल दोनों इस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ईरान के द्वारा अपनी सैन्य क्षमता को फिर से प्रदर्शित करने का एक और बड़ा कामयाब प्रयास रहा।